अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम सवाल जवाब पेश कर रही हूँ जो यूजीसी नेट और दीगर तमाम मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, नई दुनिया को सलाम किस शायर का शेरी मजमुआ है? ऑप्शन ए है जोश मलिहाबादी, ऑप्शन बी है इब्ने इंशा, ऑप्शन सी है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन डी है मखदूम माहिउद्दीन। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नई दुनिया को सलाम ये अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ है और उनको इसी शेरी मजमुए पर 1997 में ज्ञानपीठ इनाम से नवाजा गया था। अगला सवाल, पंडित ब्रज नारायण चकबस्त किस तरह की शायरी के लिए मशहूर है? ऑप्शन ए है खमरियात, ऑप्शन बी कौमी व वतनी शायरी, ऑप्शन सी मज़ाहिया शायरी, ऑप्शन डी बच्चों के लिए शायरी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंडित ब्रज नारायण चकबस्त उर्दू अदब में कौमी व वतनी शायरी के लिए मशहूर हैं। इसके अलावा मज़ाहिया शायरी भी आप समझते हैं, बच्चों के लिए भी जो शायरी की जाती है उसके बारे में भी मालूम है। जबकि खमरियात जो होती है ना उसके बारे में ज़रा सा मैं यहाँ पर ज़िक्र कर देती हूँ कि ये शायरी की कहते हैं कि एक इस्तिलाह है जिससे मुराद एक ऐसी शायरी होती है कि जिसमें शराब, जाम, साक़ी और दीगर मुतल्लिका अशिया और कैफियत होती हैं उनका बकसरत ज़िक्र होता है, यानी बहुत ज़्यादा ज़िक्र होता है इस किस्म की शायरी में। और कहते हैं कि खमरियात जो होता है ना वो एक वसी मौजू होता है कि जिसके तहत जो शराब नोशी, नशा या नशे के जो असरात वगैरह होते हैं और उन असरात के ज़ेरे असर जो पैदा होने वाले ख़यालात वगैरह जो होते हैं उनको अशआर की शक्ल में बयान करना ही क्या कहलाता है? खमरियात कहलाता है। अगला सवाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अखबार अल हिलाल कहाँ से निकलता था? ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अखबार जो अल हिलाल है वो इसका पहला शुमारा 13 जुलाई 1912 को कलकत्ते से शाये हुआ था और ये कहते हैं कि जो इनका अल हिलाल अखबार है उस पर जमालुद्दीन अफ़गानी का एक मशहूर रिसाला था उर्वतुल वुस्का के नाम से उसकी गहरी छाप मिलती है। और पहले इनका अल हिलाल जो है वो कई बार बंद हुआ, फिर से इन्होंने दोबारा शुरू किया। तो पहले दौर की जो अल हिलाल अखबार था यानी 1912 में जो शुरू हुआ था उसकी जो आखिरी अशात थी वो 18 नवंबर 1914 तक चली थी, यानी 1914 तक ये चला था और उसके बाद इसको प्रेस एक्ट के तहत इसकी अशात बंद कर दी गई थी। फिर इसके बाद जब दोबारा अल हिलाल मौलाना आज़ाद ने शुरू किया तो इन्होंने 1927 में दोबारा शुरू किया था और फिर तकरीबन 7 महीने तक ये शाये होता रहा और उसके बाद फिर दिसंबर 1927 में ही ये बंद हो गया। अगला सवाल, कसीदे का वो हिस्सा जिससे कसीदे की इब्तिदा होती है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है चेहरा, ऑप्शन बी तशबीब, ऑप्शन सी गुरेज, ऑप्शन डी सरापा। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कसीदे का वो हिस्सा जिससे कसीदे की इब्तिदा होती है वो तशबीब कहलाता है, जबकि मरसिये का जो हिस्सा मतलब मरसिये के अशार की इब्तिदा जिससे होती है वो हिस्सा चेहरा कहलाता है। तो इस हिसाब से तशबीब और गुरेज जो हमारे हैं ना यहाँ पे ये कसीदे के अज्जा हैं, जबकि चेहरा और सरापा ये दोनों मरसिये के अज्जा हैं। अगला सवाल, निहाल चंद लाहौरी का ताल्लुक़ किस अदारे से था? ऑप्शन ए है दारुत तर्जुमा हैदराबाद, ऑप्शन बी दिल्ली कॉलेज, ऑप्शन सी फोर्ट विलियम कॉलेज, ऑप्शन डी
नवल किशोर प्रेस। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निहाल चंद लाहौरी का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से था। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेल्ज़ली के हुक्म पर कायम किया गया था और 1854 तक ये कॉलेज चला था। 1854 में ये बंद हो गया था। इसके अलावा जो दिल्ली कॉलेज है ये 1825 में शुरू हुआ था और 1877 में ये भी बंद हो गया। जबकि दारुत तर्जुमा उस हैदराबाद जो है ये कहते हैं कि ये अंजुमन तलबाए क़दीम दारुल उलूम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की दरख्वास्त पर जो उस वक्त नवाब मीर उस्मान अली ख़ान आसिफ साबित थे, उन्होंने रियासत हैदराबाद की तालीमी तरक्की के लिए अगस्त 1917 में एक यूनिवर्सिटी कायम करने का फरमान जारी किया था कि और ये कहा था कि मतलब इसका ज़रिया तालीम उर्दू हो। उसी को आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और ये दारुत तर्जुमा जो है ये उसी यूनिवर्सिटी यानी कि वो जो जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी कायम की गई उसी की निसाबी किताबें जो थीं उनको, क्योंकि ज़रिया तालीम उर्दू रखा गया था, तो उनकी निसाबी किताबों की उर्दू में यानी तर्जुमे के लिए 1917 में यह हैदराबाद में कायम किया गया था। और इसमें तमाम तर उलूम जैसे साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, कानून और दीगर तमाम उलूम की जो किताबें जो अंग्रेज़ी या दूसरी ज़बानों में थी उनको उर्दू में तर्जुमा किया गया और तर्जुमा करके शाये यानी इस दारुत तर्जुमा से किया गया। और जबकि नवल किशोर प्रेस जो है ये नवल किशोर प्रेस ये हिंदुस्तानी मतबा था जिसे मुंशी नवल किशोर ने 1858 में लखनऊ में कायम किया था। और ये जो इनका मतबा चला ये 1865 से 1872 तक बहुत तेज़ी से इसने तरक्की की, इसका फ़रोग हुआ और एक छोटे मतबा से ये जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतर अशातकारी और नई तबाती मसाई अख्तियार करते हुए एक बड़े अदारे में ये ढल गया था। अगला सवाल, इस शेर में कौन सी सनद इस्तेमाल हुई है? पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। ऑप्शन ए है इहाम, ऑप्शन बी तज़ाद, ऑप्शन सी तजाहुल आरफाना, ऑप्शन सी मरातुन नज़ीर। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस शेर में सनत तजाहुल आरफाना इस्तेमाल की गई है क्योंकि यहाँ पर इस तरह से मतलब कहा जा रहा है कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या, यानी कि अपने बारे में ही अजनबियत ज़ाहिर कर रहे हैं गालिब इस शेर में, यानी तजाहुल आरफाना से काम ले रहे हैं। अगला सवाल, मुरव्वजा मरसिया के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 6। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुरव्वजा मरसिया के एक बंद में 6 मिसरे होते हैं जिसे मुसद्दस कहा जाता है, यानी कि मुरव्वजा मरसिया जो है ये मुसद्दस की हैयत में लिखा जाता है। अगला सवाल, नज़्म की उस हैयत को क्या कहते हैं जिसमें वज़न तो हो मगर कवाफ़ी का एहतमाम न किया गया हो? ऑप्शन ए है मुखम्मस, ऑप्शन बी मुअर्रा, ऑप्शन सी आज़ाद, ऑप्शन डी तरकीब बंद। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नज़्म की उस हैयत को नज़्म मुअर्रा कहते हैं कि जिसमें वज़न और तो होता है लेकिन कवाफ़ी का एहतमाम नहीं होता है। जबकि मुखम्मस जो होता है ये 5 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को मुखम्मस कहते हैं। और आज़ाद नज़्म जो होती है ये एक ऐसी नज़्म को कहते हैं कि जिसमें रदीफ़ और काफ़िये की पाबंदी नहीं की जाती है। और तरकीब बंद जो होता है ये भी कह लें कि उर्दू शायरी की एक सिन्फ़ इसको माना जाता है कि जिसमें एक ही बहर में कहते हैं कि मुख्तलिफ़ बंद होते हैं और हर बंद में के आखिर में आने वाला शेर जो होता है वो वज़न में तो यकसा होता है मगर उसका काफ़िया जो होता है वो पहले वाले बंद से मुख्तलिफ़ होता है और ये मुख्तलिफ़ कवाफ़ी जो होता है वो अगले बंदों में भी दोहराया नहीं जाता है। अगला सवाल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ आब हयात को किस सिन्फ़ में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए है
खुद नविश्त, ऑप्शन बी शेरी मजमुआ, ऑप्शन सी तज़किरा, ऑप्शन डी सवान्ह। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो तसनीफ़ आब हयात है जो कि 1880 में आई थी, उसको ये उर्दू शोरा का तज़किरा है और उनका तारीख़वार ज़िक्र है। अगला सवाल, शेरुल अजम किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए है अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन बी अज़मतुल्लाह ख़ान, ऑप्शन सी सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन डी अल्लामा शिबली नोमानी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शेरुल अजम जो कि 4 जिल्दों में है, ये शिबली नोमानी की तसनीफ़ है। अगला सवाल, गज़ल को नीम वहशी सिन्फ़ सुखन किसने कहा है? ऑप्शन ए है रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन बी कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन सी जोश मलिहाबादी, ऑप्शन डी अज़मतुल्लाह ख़ान। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गज़ल को नीम वहशी सिन्फ़ सुखन कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है। अगला सवाल, रिसाला दिलगुदाज़ के बानी का नाम क्या था? ऑप्शन ए है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी इस्माइल मेरठी, ऑप्शन सी अल्लामा राशिदुल खैरी, ऑप्शन डी अब्दुल हलीम शरर। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रिसाला दिलगुदाज़ के जो बानी थे ये अब्दुल हलीम शरर थे। अब्दुल हलीम शरर ने जनवरी 1887 में ये लखनऊ से जारी किया था और अपने इसी रिसाले के ज़रिए उन्होंने नावल फिरदौस बरी जो है उसके लिखने का आगाज़ किया था। अगला सवाल, सीपारे दिल के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? ऑप्शन ए है ख्वाजा हसन निज़ामी, ऑप्शन बी नियाज़ फतेहपुरी, ऑप्शन सी अख्तर अंसारी, ऑप्शन डी मजनू गोरखपुरी। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीपारे दिल ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ़ है। अगला सवाल, सुर्ख सवेरा किस शायर का मजमूआ कलाम है? ऑप्शन ए है नून मीम राशिद, ऑप्शन बी मखदूम महिउद्दीन, ऑप्शन सी जोश मलिहाबादी, ऑप्शन डी मजनू गोरखपुरी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुर्ख सवेरा ये मखदूम महिउद्दीन का पहला शेरी मजमूआ है। इसके अलावा उनका बसाते रक़्स और गुलेतर भी शेरी मजमूए हैं, यानी 3 शेरी मजमूए इनके हैं। पहला है सुर्ख सवेरा, दूसरा बसाते रक़्स, तीसरा गुलेतर। अगला सवाल, गज़ल की इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत क्या है? ऑप्शन ए है वज़ाहत सराहत, ऑप्शन बी रमज़ो कनाया, ऑप्शन सी बुलंद आहंगी, ऑप्शन डी महकात निगारी। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गज़ल की इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत रमज़ो किनाया है, यानी कि इशारे कनाए में बात कह दी जाती है, बात को वज़ाहत व सराहत के साथ बयान नहीं की जाती है। अगला सवाल, मसनवी गुलज़ार नसीम का बुनियादी माखज़ क्या है? ऑप्शन ए है क़िस्सा बेनज़ीर, ऑप्शन बी क़िस्सा हैदर महल, ऑप्शन सी क़िस्सा गुल बकौली, ऑप्शन डी क़िस्सा चंद्र बदन महयार। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मसनवी गुलज़ार नसीम जो कि पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है, उसका माखज़ क़िस्सा गुल बकौली है। अगला सवाल, मुंदरजा ज़ैल में से तासुराती नक्काद कौन है? ऑप्शन ए है मोहम्मद हसन अस्करी, ऑप्शन बी कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन सी आल अहमद सुरूर, ऑप्शन डी अब्दुर्रहमान बिजनौरी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहम्मद हसन अस्करी तासुराती नक्काद हैं। अगला सवाल, मौलाना आज़ाद का अस्ल नाम क्या था? ऑप्शन ए है मोइनुद्दीन अहमद, ऑप्शन बी महिउद्दीन अहमद, ऑप्शन सी है खैरुद्दीन अहमद, ऑप्शन डी है नसीमुद्दीन अहमद। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा मौलाना आज़ाद का जो असल नाम था मौलाना आज़ाद का जो असल नाम था ये महियुद्दीन अहमद था। मौलाना आज़ाद 1888 में मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1958 में हिंदुस्तान में हुआ था। अगला सवाल, इनमें से तरक्की पसंद नक्काद कौन है? ऑप्शन ए है मजाज, ऑप्शन बी मुमताज़ हुसैन, ऑप्शन सी अख्तरुल ईमान, ऑप्शन डी सादत हसन मंटो। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से तरक्की पसंद नक्काद मुमताज़ हुसैन है। अगला सवाल, इनमें से कौन दबिस्तान लखनऊ का शायर है? ऑप्शन ए है मुसहफ़ी, ऑप्शन बी दाग, ऑप्शन सी हाली, ऑप्शन डी गालिब। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुसहफ़ी ये दबिस्तान लखनऊ के शायर हैं। अगला सवाल, मा फ़ौकुल फितरत अनासिर इन असनाफ में से किस में होते हैं? ऑप्शन ए है ड्रामा दास्तान, ऑप्शन बी ड्रामा, ऑप्शन सी नावल, ऑप्शन डी अफसाना। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मा फ़ौकुल फितरत अनासिर दास्तान में पाए जाते हैं। अगला सवाल, फैज़ के मजमूए कलाम नक्श फरियादी किस शायर के शेर से लिया गया है? ऑप्शन ए है जोश, ऑप्शन बी इकबाल, ऑप्शन सी गालिब, ऑप्शन डी मीर। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फैज़ का मजमूआ कलाम नक्श फरियादी जो है ये मिर्ज़ा गालिब का जो दीवान है, दीवान की अव्वल गज़ल का जो मतले का शेर है उससे लिया गया है। शेर कुछ यूँ है कि नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। अगला सवाल, प्रेमचंद के सबसे मशहूर अफसाना का नाम बताइए। ऑप्शन ए है ठाकुर का कुआं, ऑप्शन बी ज़ादे राह, ऑप्शन सी कफन, ऑप्शन डी कातिल की माँ। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रेमचंद का सबसे मशहूर अफसाना कफन है जो कि 24 घंटे के वाक़यात पर मुश्तमिल है। अगला सवाल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू की इब्तिदा किस ज़बान से बताई है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी हरियाणवी, ऑप्शन डी दक्कनी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ब्रज भाषा से उर्दू ज़बान की इब्तिदा बताई है। उन्होंने अपनी मायानाज़ तसनीफ़ आब हयात में ये कहा है कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। जबकि खड़ी बोली से पैदा होने का नज़रिया ये मसूद हुसैन ख़ान ने कहा है, हरियाणवी से पैदा होने का नज़रिया शौकत सब्ज़वारी ने कहा है और उर्दू के दक्कनी से पैदा होने का नज़रिया ये नूरुल हसन हाशमी ने दक्कन में उर्दू उनकी तसनीफ़ है उसमें पेश किया है। अगला सवाल, इन नज़मों में से किसका ताल्लुक़ जंग आज़ादी से है? ऑप्शन ए है गुले रंगी, ऑप्शन बी तन्हाई, ऑप्शन सी रक्कासा, ऑप्शन डी शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब, जो कि जोश मलिहाबादी की नज़्म है। इसका ताल्लुक़ जंग आज़ादी से है। इसके अलावा तन्हाई नज़्म फैज़ अहमद फैज़ की है, रक्कासा नज़्म जो है ये हफ़ीज़ जालंधरी की है और गुले रंगी जो नज़्म है ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है। अगला सवाल, महर निगार किस दास्तान का किरदार है? ऑप्शन ए है बागो बहार, ऑप्शन बी फसाने अजायब, ऑप्शन सी सबरस, ऑप्शन डी नौतर्ज़ मुरस्सा। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महर निगार फसाने अजायब का किरदार है। फसाने अजायब जो कि रजब अली बेग सुरूर की तसनीफ़ है। इसके अलावा बागो बहार जो है ये मीर अमन की तसनीफ़ है और नौतर्ज़ मुरस्सा ये मीर अता हुसैन ख़ान तहसीन की तसनीफ़ है और सबरस ये मुल्ला वजही की तसनीफ़ है। अगला सवाल,
رومانوی نثر نگاری میں کس کو امتیاز حاصل ہے؟ آپشن اے ہے نیاز فتح پوری، آپشن بی اکبر الہ آبادی، آپشن سی پطرس بخاری، آپشن ڈی رشید احمد صدیقی۔ اس کا ہمارا جو درست جواب ہے یہ ہمارا آپشن نمبر اے ہو جائے گا، رومانوی نثر نگاری میں نیاز فتح پوری کو امتیاز حاصل ہے۔ اگلا سوال، جدیدیت پر سب سے زیادہ کس فلسفے کا اثر ہے؟ آپشن اے ہے اشتراکیت، آپشن بی رومانیت، آپشن سی وجودیت، آپشن ڈی نفسیات۔ اس کا ہمارا جو درست جواب ہے یہ ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا، جدیدیت پر سب سے زیادہ وجودیت کے فلسفے کا اثر ہے۔ اگلا سوال، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا، یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ آپشن اے ہے مومن، آپشن بی غالب، آپشن سی ہے ذوق، آپشن ڈی ہے میر۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یہ شعر میر تقی میر کا ہے۔ اگلا سوال، حیات جاوید میں کس شخصیت کی سوانح پہ لکھی گئی ہے؟ آپشن اے ہے شبلی نعمانی، آپشن بی سر سید احمد خان، آپشن سی مولوی نذیر احمد، آپشن ڈی الطاف حسین حالی۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا، حیات جاوید میں سر سید احمد خان کی سوانح لکھی گئی ہے، اور یہ سوانح مولانا الطاف حسین حالی نے سن 1901 میں حیات جاوید کے نام سے لکھی تھی۔ اگلا سوال، نظم آوارہ کس شاعر نے لکھی ہے؟ آپشن اے ہے مجاز، آپشن بی جوش، آپشن سی فیض، آپشن ڈی علی سردار جعفری۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا، نظم آوارہ اسرار الحق مجاز کی نظم ہے۔ اگلا سوال، ترقی پسند تحریک پر کس فلسفے کا اثر ہے؟ آپشن اے ہے رومانیت، آپشن بی وجودیت، آپشن سی اشتراکیت، آپشن ڈی مظہریت۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا، ترقی پسند تحریک پر اشتراکیت کے فلسفے کا گہرا اثر ہے۔ اگلا سوال، درج ذیل شعراء میں جدیدیت کی بہتر نمائندگی کون کرتا ہے؟ آپشن اے ہے شہریار، آپشن بی محمود سعیدی، آپشن سی جوش ملی آبادی، آپشن ڈی فراق گورکھپوری۔ اس کا ہمارا جو درست جواب ہے یہ ہمارا آپشن نمبر اے ہو جائے گا، درج ذیل میں جدیدیت کی بہترین نمائندگی شہریار کرتے ہیں، کیونکہ شہریار جدید شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اگلا سوال، مصور غم کس ادیب کو کہا جاتا ہے؟ آپشن اے ہے یگانہ چنگیزی، آپشن بی راشد الخیری، آپشن سی میر تقی میر، آپشن ڈی فانی بدایونی۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا، مصور غم علامہ راشد الخیری کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، ان میں سے کون سا نقاد ماہر لسانیات بھی ہے؟ آپشن اے ہے سید محمد عقیل، آپشن بی خورشید الاسلام، آپشن سی مسعود حسین خان، آپشن ڈی آل احمد سرور۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا، مسعود حسین خان جو ہیں یہ ماہر لسانیات بھی ہیں۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل ناولوں میں قرۃ العین حیدر کی تصنیف کون سی ہے؟ آپشن اے ہے سیتا ہرن، آپشن بی ایک چادر میلی سی، آپشن سی ضدی، آپشن ڈی راجہ گدھ۔ اس کا ہمارا درست جواب جو ہے یہ ہمارا آپشن نمبر اے ہو جائے گا، سیتا ہرن جو ہے یہ قرۃ العین حیدر کا ناولٹ ہے، جبکہ ایک چادر میلی سی یہ راجندر سنگھ بیدی کا ناولٹ ہے جو کہ 1962 میں آیا تھا، اور اس پر انہیں ساہتیہ اکادمی انعام سے بھی نوازا گیا تھا۔ ضدی یہ عصمت چغتائی کا ناول ہے جو کہ 1941 میں آیا تھا، اور اس کے علاوہ راجہ گدھ جو ہے یہ بانو قدسیہ کا ناول ہے۔ اگلا سوال، جدید نظم کا باقاعدہ آغاز کس سن میں ہوا؟ آپشن اے 1874، آپشن بی 1857، آپشن سی
1893। ऑप्शन डी 1902। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जदीद नज़्म का बाकायदा आगाज़ 1874 में अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरे से हुआ था। अगला सवाल, जिससे किसी चीज़ की तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मुशब्बा, ऑप्शन बी मुशब्बा बे, ऑप्शन सी वजह शबा, ऑप्शन डी हरफ़े तशबीह। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिससे किसी चीज़ की तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा बे कहते हैं। अगला सवाल, चिराग तले किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, ऑप्शन बी ग़ियास अहमद गद्दी, ऑप्शन सी ख्वाजा हसन निज़ामी, ऑप्शन डी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चिराग तले मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की तसनीफ़ है। अगला सवाल, इनमें से रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ कौन सी है? ऑप्शन ए है ज़रगुज़श्त, ऑप्शन बी खाकम बदहन, ऑप्शन सी गंज हाय गिरामाया, ऑप्शन डी आबे गम। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंज हाय गिरामाया ये रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ है, जबकि ज़रगुज़श्त, खाकम बदहन और आबे गम ये तीनों मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की तसनीफ़ हैं। अगला सवाल, अनारकली किसका लिखा हुआ ड्रामा है? ऑप्शन ए है इम्तियाज़ अली ताज, ऑप्शन बी आगा हशर काश्मीरी, ऑप्शन सी हबीब तनवीर, ऑप्शन डी सालेहा आबिद हुसैन। ये सालेहा नहीं, सॉरी, सैयद आबिद हुसैन नाम है। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनारकली ड्रामा जो है ये इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ ड्रामा है। अगला सवाल, गिलक्रिस्ट का फोर्ट विलियम कॉलेज से क्या ताल्लुक़ था? ऑप्शन ए बानी, ऑप्शन बी शोबा हिंदी का सरबराह, ऑप्शन सी उस्ताद, ऑप्शन डी प्रिंसिपल। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जॉन गिलक्रिस्ट जो थे ये शोबा हिंदी या शोबा हिंदुस्तानी भी कहते हैं उसके सरबराह या सदर थे। अगला सवाल, ज़िक्र मीर किस नौइयत की किताब है? ऑप्शन ए है दास्तान, ऑप्शन बी खुदनविश्त, ऑप्शन सी सवाने, ऑप्शन डी तज़किरा। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ज़िक्र मीर जो है ये मीर तकी मीर की खुदनविश्त सवाने उमरी है। अगला सवाल, शुआए उम्मीद किस शायर की नज़्म है? ऑप्शन ए है इकबाल, ऑप्शन बी जोश, ऑप्शन सी कैफ़ी आज़मी, ऑप्शन डी मीरा जी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शुआए उम्मीद जो है ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है जो कि 3 हिस्सों पर मुश्तमिल नज़्म है। अगला सवाल, मियाँ खोजी किस दास्तान या नावल का किरदार है? ऑप्शन ए है फसाने अजायब, ऑप्शन बी तौबतुन नसूह, ऑप्शन सी फसाने आज़ाद, ऑप्शन डी बागो बहार। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मियाँ खोजी जो है ये रतन नाथ सरशार का नावल जो है जिसे नावल और दास्तान के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। कुछ लोगों ने दास्तान भी कहा है, कुछ ने नावल भी कहा है। इसका ये किरदार है। जबकि फसाने अजायब जो है ये रजब अली बेग सरूर की तसनीफ़ है। दास्तान ये है। तौबतुन नसूह जो है ये डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है और बागो बहार ये मीर अमन की दास्तान है। अगला सवाल, उर्दू शायरों में खुदाए सुखन किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है वली, ऑप्शन बी गालिब, ऑप्शन सी कुली कुतुब शाह, ऑप्शन डी मीर तकी मीर। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उर्दू शायरों में खुदाए सुखन मीर तकी मीर को कहा जाता है। मीर 1723 में आगरे में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1810 में लखनऊ में हुआ था। अगला सवाल, नावल आंगन किसकी तसनीफ़ है?
ऑप्शन ए है जमीला हाशमी, ऑप्शन बी खदीजा मस्तूर, ऑप्शन सी बानो कुद्सिया, ऑप्शन डी कुर्रतुल ऐन हैदर। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नावल आंगन, जो कि तक़सीम हिंद के मौजू पर लिखा गया नावल है। ये खदीजा मस्तूर का नावल है। अगला सवाल, तसव्वुफ़ किस शायर की बुनियादी खसूसियत है? ऑप्शन ए है मोमिन, ऑप्शन बी गालिब, ऑप्शन सी असगर गोंडवी, ऑप्शन डी यगाना चंगेज़ी। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तसव्वुफ़ असगर गोंडवी की बुनियादी खसूसियत है। अगला सवाल, इकबाल की मशहूर फ़ारसी नज़्म का क्या नाम है? ऑप्शन ए है असरार खुदी, ऑप्शन बी बांगे दरा, ऑप्शन सी बाले जिब्रील, ऑप्शन डी ज़र्ब कलीम। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इकबाल की मशहूर फ़ारसी नज़्म असरार खुदी है। इसके अलावा बांगे दरा ये इकबाल का पहला शेरी मजमुआ है, बाले जिब्रील दूसरा शेरी मजमुआ है और ज़र्ब कलीम तीसरा है। बांगे दरा 1924 में आया था, बाले जिब्रील 1935 में और ज़र्ब कलीम 1936 में। अगला सवाल, फ़ानी का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए है इनायत अली ख़ां, ऑप्शन बी रहमत अली ख़ां, ऑप्शन सी वजाहत अली ख़ां, ऑप्शन डी शौकत अली ख़ां। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ़ानी का पूरा नाम शौकत अली ख़ान था। फ़ानी 1879 में बदायूं में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1941 में हैदराबाद में हुआ था। अगला सवाल, चंपा किस नावल का किरदार है? ऑप्शन ए है राजा गिद्ध, ऑप्शन बी खुदा की बस्ती, ऑप्शन सी आग का दरिया, ऑप्शन डी गौदान। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंपा कुर्रतुल ऐन हैदर का शाहकार नावल आग के दरिया का किरदार है। राजा गिद्ध ये बानो कुद्सिया का नावल है, खुदा की बस्ती ये शौकत सिद्दीकी का नावल है और गौदान ये मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नावल है। अगला सवाल, चंद हमअस्र जो खाकों पर मुश्तमिल है किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए है पंडित रतननाथ सरचार, ऑप्शन बी कन्हैया लाल कपूर, ऑप्शन सी कृष्णचंद्र, ऑप्शन डी मौलवी अब्दुल हक। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद हमअस्र मौलवी अब्दुल हक के खाकों का मजमुआ है। अगला सवाल, मुशफ़िक़ ख्वाजा उर्दू अदब की तारीख़ में किस हैसियत से मशहूर है? ऑप्शन ए नक्काद, ऑप्शन बी अफ़साना निगार, ऑप्शन सी मुहक्किक, ऑप्शन डी इंशाइया निगार। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुशफ़िक़ ख्वाजा उर्दू अदब में मुहक्किक की हैसियत से मशहूर है। अगला सवाल, उर्दू में तक़ाबुली तनक़ीद का बेहतरीन नमूना किस किताब को करार दे सकते हैं? ऑप्शन ए है काशिफ़ुल हक़ाइक़, ऑप्शन बी मुक़द्दमा शेर व शायरी, ऑप्शन सी आब हयात, ऑप्शन डी मुआज़ने अनीसो दबीर। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उर्दू में तक़ाबुली तनक़ीद का बेहतरीन नमूना अल्लामा शिबली नुमानी की तसनीफ़ मुआज़ने अनीसो दबीर को करार देते हैं और इसी से उर्दू में तक़ाबुली तनक़ीद की इब्तिदा मानी जाती है। इसमें उर्दू के दो बड़े मर्शिया निगार शोरा अनीसो दबीर के कलाम का मुआज़ना या मुकाबला किया गया है। इसके अलावा जो ये काशिफ़ुल हक़ाइक़ है ये इमदाद इमाम असर की तसनीफ़ है, आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है और मुक़द्दमा शेर व शायरी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है। अगला सवाल, मशहूर नक्काद एहतशाम हुसैन तनक़ीद के किस दबिस्तान से वाबस्ता थे? ऑप्शन ए जमालियाती, ऑप्शन बी मार्कसी, ऑप्शन सी तासुराती, ऑप्शन डी उसलूबियाती। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मशहूर नक्काद सैयद एहतशाम हुसैन तनक़ीद के मार्कसी दबिस्तान से वाबस्ता थे। अगला सवाल, जगन्नाथ आज़ाद उर्दू में किस हैसियत से मशहूर हैं? ऑप्शन ए माहिर लिसानियात, ऑप्शन बी नक्काद, ऑप्शन सी माहिर गालबियात,
آپشن ڈی ماہر اقبالیات۔ اس کا ہمارا جو درست جواب ہے یہ ہمارا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ جگن ناتھ آزاد اردو میں ماہر اقبالیات کی حیثیت سے مشہور ہے۔ اگلا سوال، زہر عشق کس مشہور شاعر کی مثنوی ہے؟ آپشن اے ہے دیاز شنکر نسیم، آپشن بی میر حسن، آپشن سی میر اثر، آپشن ڈی مرزا شوق۔ اس کا ہمارا جو درست جواب ہے یہ ہمارا آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ مثنوی زہر عشق یہ نواب مرزا شوق لکھنوی کی مشہور مثنوی ہے۔ اگلا سوال، عود ہندی کیا ہے؟ آپشن اے ہے انشائیہ، آپشن بی مقالہ، آپشن سی خطوط کا مجموعہ، آپشن ڈی شعری مجموعہ۔ اس کا ہمارا درست جواب جو ہے یہ ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ عود ہندی جو ہے یہ مرزا غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے، جبکہ دوسرا مجموعہ جو ہے وہ اردو معلیٰ کے نام سے ہے۔ اگلا سوال، کاغذی پیرہن کس فکشن نگار کی خود نوشت ہے؟ آپشن اے ہے عصمت چغتائی، آپشن بی قرۃ العین حیدر، آپشن سی خالدہ حسین، آپشن ڈی ہاجرہ مسرور۔ اس کا ہمارا درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ کاغذی پیرہن عصمت چغتائی کی خود نوشت ہے، جو کہ انہوں نے یہ کاغذی پیرہن جو عنوان ہے یہ مرزا غالب کا جو دیوان کی اول غزل جو ہے اس کا شعر جو ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا، وہاں سے یہ اصطلاح انہوں نے اپنے خود نوشت کے عنوان کے لیے لی ہے۔ ہمارا اگلا اور آخری سوال ہے، زیر لب کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ آپشن اے ہے صالحہ عابد حسین، آپشن بی حمیدہ سالم، آپشن سی صفیہ اختر، آپشن ڈی عصمت چغتائی۔ اس کا ہمارا جو درست جواب ہے یہ ہمارا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ زیر لب یہ صفیہ اختر کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ صفیہ اختر جو کہ جانثار اختر اردو کے مشہور و معروف شاعر ہیں، جانثار اختر ان کی بیوی تھیں۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے سوال و جواب یہیں پر ختم ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارے سوال و جواب کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز اور UGC نیٹ کے امتحان سے متعلق تمام اہم معلومات اور UGC نیٹ کے امتحان کی ایک بھرپور اور مکمل تیاری آپ کی ہمارے اس چینل کے ذریعے ہو سکے۔ بہت شکریہ۔